Students, let us discuss our very first chapter of the book Flamingo, and this is the last lesson written by Alphonse Daudet. So, let us understand this chapter. Very first of all, you should understand that it has two main characters. Your very first character is M. Hamel. M. Hamel is a school teacher. He is a French language teacher. And second is French. French is the student. So these two have the biggest roles in this chapter. So let us understand now. French started for school very late that morning. फ्रेंच उस सुबह बहुत देरी से जो है स्कूल के लिए घर से निकला. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles. एक्चुअली जो फ्रेंच था वो अपने टीचर एम हैमल से डरा हुआ था क्योंकि उसके टीचर ने उससे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछने थे. पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक चैप्टर है. एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और फ्रेंच को तो अभी उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के चैप्टर के बारे में. ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. तो फ्रेंच ने सोचा कि वो जो है स्कूल से बंक कर लेगा और अपना जो समय है वो घर से बाहर कहीं और ही बिताएगा. द वार्म ब्राइट डे, द chirping birds, and the Prussian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting. अब फ्रेंच के दिमाग में कुछ ऐसे सीन आए जहाँ जाना वो चाहता था और जहाँ जाकर जिन चीज़ों का आनंद उठाना चाहता था, तो उन्होंने जो है उसको ललचा दिया, उसको प्रलोभित कर दिया. तो वो क्या चीज़ें थी? वार्म ब्राइट डे, कि आज एक गर्म सा बहुत ही बढ़िया धूप वाला दिन था. चॉपिंग बर्ड्स, पक्षी चहचहा रहे थे. और जो प्रूशिया के जो सोल्जर्स थे वो लकड़ी का जो आरा था उसके पीछे जो मैदान थे उसमें ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे थे. तो ये सब जो है उसके लिए बड़ा टेम्पटिंग था, बड़ा उसको ललचाने वाला था कि वो स्कूल ना जा कर के ये सब चीज़ें देखने के लिए उधर को जाए. बट ही रेसिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. परंतु उसने जो है अपने दिमाग में आए इस लालच का जो है सामना किया, मुकाबला किया. एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और भाग करके स्कूल पहुंच गया. देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल. अब चूंकि फ्रेंच जो है सड़क के ऊपर जो है जा रहा है, अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, तो सड़क पर एक जगह पर जो है बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है और उसके सामने गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई है. बुलेटिन बोर्ड वो जगह है जैसे एक नोटिस बोर्ड होता है कुछ उस तरह से, उस पर जो है गांव में जो भी फ्रेश न्यूज़ आती है युद्ध की या बड़े बड़े ऑफिसर्स के क्या जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं लोगों के लिए, वो सब वहाँ लिखे होते हैं और लोग पढ़ने के लिए वहाँ रुकते हैं. तो ऐसी ही एक भीड़ जो है बुलेटिन बोर्ड के आगे खड़ी हुई थी. वैचर द ब्लैक स्मिथ आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो सो फास्ट. तो गांव का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था वैचर. वो लुहार था पेशे से. उसने फ्रेंच को कहा कि वो इतनी जल्दी में क्यों स्कूल जा रहा है, क्यों वो इतनी जल्दी में भागा जा रहा है. ही एश्योर्ड द बॉय दैट ही वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तो वैचर ने फ्रेंच को कहा कि वो आराम से स्कूल पहुंच जाएगा, उसके पास काफ़ी समय पड़ा है. यूजुअली देयर वॉज ए ग्रेट बसल. आमतौर पर क्या होता है कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा करता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है. व्हेन द स्कूल बिगेन, जबकि स्कूल सुबह शुरू हो रहा होता है.
बट दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो उसे सब कुछ इतना शांत मिला जैसे कि किसी संडे की मॉर्निंग को सब कुछ शांत रहता है किसी स्कूल में। थ्रू द विंडो फ्रेंच सॉ हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब विंडो से जो है फ्रेंच ने ये देख लिया कि उसके जो क्लास के जो दोस्त थे, क्लास के साथी थे, वो सभी क्लास में अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और वो स्कूल में आज लेट था। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल जो है क्लास में चक्कर ले रहे हैं, राउंड ले रहे हैं, और उन्होंने अपने बाजू के नीचे वो भयंकर सा एक आयरन का रूलर ले रखा है, एक फुटा ले रखा है। फ्रेंच ओपन द डोर, तो फ्रेंच ने दरवाज़ा खोला एंड वेंट इन, और अंदर चला गया। ही ब्लश्ड, उसे जो है बड़ा संकोच आया, शर्म आई, एंड वॉज फ्राइटेंड, और वो डरा हुआ भी था। एम हैमल वॉज वेरी काइंड, एम हैमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस। एम हैमल ने बड़ी दयालुता पूर्वक उसको अपनी सीट पर जाकर बैठने को बोला। फ्रेंच नोटिस्ड दैट देयर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। तो फ्रेंच ने इस बात को ध्यान से देखा कि उनका जो टीचर था एम हैमल, उसने अपना जो है वो एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ था और एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी। फ्रिल्ड शर्ट मतलब झालरदार जिसकी कॉलर हो, और उसने जो है एक छोटा सा ब्लैक सिल्क का कैप भी पहना हुआ था। रादर कैप नहीं, ये हैट था, और ये पूरी तरह से जो है इस पर कढ़ाई की गई थी। तो एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई किया हुआ। ही वोर दीज ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। यूजुअली एम हैमल अपनी इस ड्रेस को जो है दो ही ओकेजन्स पर पहना करता था। एक तो जब स्कूल की इंस्पेक्शन होती थी तब, और दूसरा जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस के डेज में पहनता था। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस। तो गांव के जो लोग थे वो बड़ी शांति से जो है उन बेंचेस पर बैठे हुए थे जो आमतौर पर खाली रहा करते थे क्लास में। यानी कि गांव के लोग भी आए हुए हैं उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है। एवरीबडी लुक्ड सैड, क्लास में हर व्यक्ति ही बहुत उदास दिखाई दे रहा था। एंड ओल्ड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसका नाम हाउजर है, वो भी बैठा हुआ है, और उसने जो है आज अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लेकर के आया है। प्राइमर का मतलब होता है बहुत पुरानी कोई बुक हो, उसको बोलते हैं प्राइमर। एम हैमल said that it was the last lesson he would give them. एम हैमल ने कहा कि आज ये जो है अंतिम लेसन है जो वो उन्हें पढ़ाएगा। Henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. और आज के बाद जो है केवल जर्मन लैंग्वेज ही जो है एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ अल्सेस और लॉरेन जो है ये फ्रांस के दो फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। उसने ये बताया कि नया जो टीचर है वो अगले दिन आने वाला है। दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। तो आज उनका जो है फ्रेंच का ये लास्ट लेसन होने वाला था। ही वॉन्टेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव। अब एम हैमल चाहता था उन सब से कि वो सभी बड़े ही अटेंटिव होकर के बैठें। फ्रांस फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन्स प्रॉपरली। अब फ्रांस को ये बड़ा दुख था कि उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज के पहले वाले लेसन्स थे वो कभी भी सही ढंग से नहीं पढ़े थे। कहने का मतलब कि उसने पढ़ाई को कभी सीरियसली नहीं लिया और उसे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं आती थी। द आइडिया दैट एम हैमल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब जब ये विचार फ्रेंच के दिमाग में आया
कि एम हैमल को जो है इस स्कूल से अब जाना था, इस विचार ने नरेटर को, नरेटर कौन है यहाँ पे, फ्रेंच है, तो इस विचार ने जो है फ्रेंच को वो सब कुछ भुला दिया जो उसके दिमाग में एम हैमल के जो है जो स्टिक होती थी पीटने वाली उसके बारे में, और कितना वो सनकी व्यक्ति था, क्रैंकी हुआ करता था एम हैमल, ये सारी बातें जो है फ्रेंच को भूल गई। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड वाई एम हैमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब फ्रांस को जो है समझ में आया कि एम हैमल ने वो अपने जो बहुत ही अच्छे से संडे क्लॉथ्स हैं उनको क्यों पहना हुआ था, एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। और ये भी बात उसे समझ में आई कि गांव के जो लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है बेटा कि संडे क्लॉथ, संडे क्लॉथ या संडे ड्रेस कौन सी होती थी एम हैमल की। तो अभी हमने ऊपर देखा कि वो जो ब्यूटीफुल एक ग्रीन कोट होता था, फ्रिल्ड शर्ट होती थी, एक स्मॉल सिल्क हैट होता था, ये उसकी संडे क्लॉथ्स होते थे, संडे ड्रेस होती थी। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years faithful service and to show their respect for the country that was there no more। गांव के लोग जो है आज स्कूल में इसलिए आए हुए थे कि वो अपने उस टीचर का धन्यवाद कर सकें, उसकी 40 साल की जो ईमानदारी भरी सेवाएं जो उस टीचर ने उनके गांव में दी है, और वो उसके प्रति अपने सम्मान को प्रकट कर सकें, जो कि अब वो देश उनका नहीं था। यानी कि ये जो अल्सेस और लॉरेन थे वो अब उनके इलाके नहीं रहे थे, तो उसके प्रति भी आदर भाव प्रकट करने के लिए गांव के लोग आए हुए थे। एम हैमल आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइड। तो क्लास शुरू होती है, एम हैमल ने फ्रेंच को कहा कि वो अपना काम सुनाए। उन्होंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, बट ही स्टूड देयर साइलेंट। लेकिन फ्रेंच तो वहीं पर ही खामोश सा खड़ा रहा। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम। टीचर ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा। ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड ही वर एट फॉल्ट। तो फ्रेंच ने ये बात जो है स्वीकार की कि उसके माता पिता और उसके जो टीचर थे उनमें कोई ना कोई जो है गलत फहमी थी। देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और फिर एम हैमल ने जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उनसे बातें की बच्चों से। द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसने फ्रेंच लैंग्वेज को वर्ल्ड की सबसे सुंदर भाषा कहा। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। और इसे जो है बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही तार्किक लैंग्वेज भी कहा। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। तो एम हैमल ने बच्चों को, गांव वालों को कहा कि वो अपनी इस भाषा की हमेशा जो है रक्षा करें और उसे कभी भी भूलें ही ना। देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन। तो उनकी जो भाषा थी वो उनकी जेल की चाबी थी। यानी कि जब तक गांव के लोगों को अपनी भाषा आती रहेगी तब तक चांसेस थे कि वो जर्मन रूल से जो है कभी ना कभी छुटकारा पा सकेंगे। तो यहाँ हमने एक लाइन पढ़ी थी, ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड द टीचर वर एट फॉल्ट। तो एम हैमल ने ये बात स्वीकार इसीलिए की थी कि जो बच्चों के माँ बाप थे और वो खुद भी जो है उनमें कुछ कमियाँ थी। यानी कि पेरेंट्स सीरियस नहीं थे बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में, और अपने बारे में कहता है कि वो भी जो है कहीं ना कहीं कुछ फॉल्टी था पढ़ाने के मामले में। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग। तब क्लास में जो है ग्रामर पर और राइटिंग पर एक चैप्टर जो है पढ़ाया गया। द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन द रूफ। क्लासरूम की छत के ऊपर कुछ कबूतर बैठे हुए थे और वो बहुत धीमी धीमी आवाज़ के अंदर अपनी आवाज़ें कर रहे थे, बोल रहे थे। कू का मतलब होता है कबूतरों का बोलना, तो स्पेशल वर्ड होता है उनके लिए। फ्रेंच थॉट इफ़ दे वुड मेक इवन द पिजन्स सिंग इन जर्मन।
तो फ्रेंड्स ये सोचने लगा, क्या ये जो जर्मन रूलर्स हैं, क्या ये जो है कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना सिखा पाएंगे? ऑल द वाइल एम हैमल was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the another. तो पूरे समय जो है एम हैमल बिल्कुल खामोश सा अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और उसके बाद में हर एक चीज़ को बड़ी ध्यान से जो है घूर घूर के देखने लगा, क्योंकि इन चीज़ों से जो है उसकी यादें जुड़ी थी और वो हर चीज़ को जो है अपने हृदय में, अपने मन में बसा लेना चाहता था. His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. तो इसी क्लासरूम के ऊपर जो है रेजिडेंस था एम हैमल का, और वहाँ उसकी जो बहन थी वो कमरे में अपने ट्रंक्स वगैरह पैक कर रही थी, सामान वगैरह, क्योंकि उसे अगले दिन जो है उन लोगों को ये देश छोड़ करके जाना था. क्योंकि ये जो अल्सेस और लॉरेन के एरियाज़ हैं जहाँ ये रहते हैं, ये अब जर्मन रूलर्स के हाथों में आ गए थे. आफ्टर राइटिंग दे हैड ए लेसन इन हिस्ट्री. तो राइटिंग का टास्क जो है एम हैमल ने दिया वो कंप्लीट हुआ और इसके बाद में उन्होंने एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू. और फिर छोटे बच्चों ने अपनी जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज में कुछ इस तरह से होता है, तो वो सब जो है उन्होंने भी बोलकर सुनाया. इवन ओल्ड हाउजर वाज क्राइंग. गांव का बूढ़ा व्यक्ति हाउजर वहाँ जो बैठा था वो भी रो रहा था. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. तो अचानक से जो है चर्च की घड़ी में 12 बजे और उन सबको पता लगा कि 12 बज चुके हैं. एंड देन द मिड डे प्रेयर्स. और फिर दोपहर के समय जो प्रेयर्स ऑफ़र की जाती हैं वो प्रेयर्स भी जो है गाई गई. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज़. तो क्लासरूम की जो विंडो थी, जो गली में खुलती थी, वहाँ से सुनाई पड़ रहा था कि जो प्रूशन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिल प्रैक्टिस करके वापस लौट रहे थे और वो अपने बाजे बजा रहे थे. तो आवाज़ें जो हैं बच्चों को सुनाई दे रही थी विंडो से. एम हैमल स्टूड अप. एम हैमल वहीं खड़ा रहा. ही वांटेड टू स्पीक बट समथिंग चोक्ड हिम. वो कुछ बोलना चाहता था और परंतु किसी बात से जो है उसका गला रुंध गया, वो इमोशनल हो गया, वो बोल नहीं पाया. तो बेटा ये आपका जो है चैप्टर था द लास्ट लेसन. और एंड में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि एम हैमल जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा. उसने एक चॉक से जो है बोर्ड पर कुछ लिखा. तो जो लिखा था वो था वीवा ला फ्रांस. तो इस तरह से उसने बोर्ड पर लिख दिया. इसका मतलब होता है कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस की उम्र बहुत लंबी हो, ये वर्ड कही. और इसके बाद में वो इतना इमोशनल था कि बच्चों को फेस नहीं कर पाया. सिर उसका जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ ही मुड़ा रहा और सिर्फ अपने हाथ के इशारे से बच्चों को उसने ये संकेत दे दिया कि वो जा सकते थे और क्लास ये ख़त्म हो गई थी यहाँ पर. तो ये था आपका चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट. थैंक यू सो मच. गुड बाय.